प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। नमस्कार, हिम न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सपना। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की विशेष खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल के नीचे दिए गए सब्सक्राइबर बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दो और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं खबरों का। एनटीटी और आंगनवाड़ी वर्करों को मिलेगा प्री प्राइमरी शिक्षक बनने का अवसर। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों के साथ आंगनवाड़ी वर्करों के लिए भी प्री प्राइमरी शिक्षक बनने का मौका मिलने वाला है। नर्सरी और केजी कक्षा के लिए शिक्षक भर्ती के लिए विभाग के अधिकारी आरडीपी नियम बनाने में जुट गई है। प्री प्राइमरी स्कूल के 4000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अंतिम मंजूरी मिलने का इंतजार है। अप्रैल में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्री प्राइमरी स्कूल के शिक्षक भर्ती के लिए नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग एनटीटी अनिवार्य करने का प्रस्ताव भेजा था। एनटीटी कर चुकी महिलाएं लंबे समय से उन्हें इन स्कूलों में नियुक्ति देने की मांग कर रही है। बागवानी निजी नर्सरी में विदेश से आयातित सेब के पौधों में वायरस का खतरा। हिमाचल के निजी क्षेत्र की नर्सरियों में विदेश से आयातित सेब के पौधों से बगीचों में वायरस आने का खतरा बना हुआ है। प्रदेश के हर साल अमेरिका और इटली से हजारों सेब के पौधे आयातित किए जाते हैं। प्रदेश में आयातित होने वाले फलदार पौधों को 1 साल तक क्वारंटीन रखना जरूरी होता है। इस दौरान बागवानी वैज्ञानिक इन पौधों पर बराबर निगरानी रखते हैं ताकि विदेश से कोई वायरस या बीमारी तो नहीं आ रही। इसके बाद ही बागवानों को सेब के पौधे बगीचों में लगाने के लिए बेच सकते हैं। हिमाचल सब्जी व फल उत्पादक संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान कहते हैं कि कोई बागवान और निजी कंपनियां अपने स्तर पर ही सेब के पौधे आयातित कर रहे हैं। इन पौधों को क्वारंटीन किए बिना ही बागवानों को बेचकर मोटी कमाई कर रहे हैं और सरकार समय पर कार्रवाई नहीं करती है तो यह प्रदेश में बागवानी क्षेत्र के लिए खतरा बन सकता है। ऐसे लोगों ने विदेश से 50,000 पौधे आयात किए हैं और सिर्फ 300 पौधे क्वारंटीन किए हैं। सोलन में तैनात रहे आईएएस अधिकारी पर यौन पीड़ितन का आरोप, जांच के आदेश। हिमाचल प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी पर सोलन जिले में तैनात एक महिला कर्मचारी ने यौन पीड़ितन का आरोप लगाया है। आरोप लगने के बाद राज्य सरकार ने अधिकारी का तबादला कर शिमला के एक विभाग निदेशक लगा दिया है। साथ ही उपायुक्त सोलन ने मामले की जांच के लिए एडीए सोलन की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है। सूत्रों के अनुसार अधिकारी पर आरोप है कि वह पद पर रहते हुए एक महिला कर्मचारी का उत्पीड़न करने, उसे निजी व एकांत जगह पर बुलाने के लिए दबाव बनाते थे। मामले की शिकायत मिलने के बाद सोलन प्रशासन ने इसकी जानकारी सरकार को दे दी। माना जा रहा है कि इस जांच में अगर आरोपी सही पाए गए तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है। शिक्षा बोर्ड के परिणाम को कोर्ट में चुनौती देने वाले 10वीं के छात्र ने हासिल किए 100% अंक। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित करने के फॉर्मूले को हाई कोर्ट में चुनौती देने वाले छात्र ने अब 100% अंक हासिल किए हैं। छात्र ने 12 जुलाई को बोर्ड की ओर से ली गई विशेष परीक्षा में भी अच्छा स्कोर किया है, जिसके चलते उसने हिंदी विषय में भी 100% अंक हासिल किए हैं। अगर छात्र बोर्ड के फॉर्मूले को कोर्ट में चुनौती ना देता और वह 100% अंक हासिल करने से वंचित रह जाता। जानकारी के अनुसार हमीरपुर जिले का एक छात्र 10वीं कक्षा की परीक्षा के दौरान कोरोना संक्रमित हो गया था। इसके चलते उसे परीक्षा हॉल में बैठने की अनुमति नहीं मिली। इस दौरान छात्र ने पीपीई किट पहनकर परीक्षा देने की भी बात कही, लेकिन परीक्षा केंद्र संचालक ने अन्य विद्यार्थियों की सेहत का हवाला देते हुए उसे परीक्षा से वंचित रखा। इसके बाद छात्र ने स्कूल शिक्षा बोर्ड के परिणाम परीक्षा घोषित करने के फॉर्मूले पर भी असंतुष्टि जताई थी और हाई कोर्ट याचिका दायर की थी। नमस्कार, मैं नव्या। बढ़ते हैं आज की अगली खबर पे। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को 19 से लगेगा कोविड का टीका, ये रहेंगी व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश में 18 दिन बाद सोमवार से लगातार 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। 19 जुलाई से प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा सूबे के 700 सेंटरों पर 18 साल के ऊपर सभी लोगों के लिए कोविड वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू करेगा। अभी तक टीके की अनुपलब्धता के चलते 18 से 44 साल आयु वालों के लिए टीकाकरण बंद था। अब केंद्र के वैक्सीन मिलने के बाद टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। 18 से अधिक आयु वाले
लोगों के लिए कार्य दिवस पर रोज एक सत्र तय किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि जनजातीय दुर्गम क्षेत्रों में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लोगों को टीका लगाया जाएगा। जनजातीय दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर सभी सत्र कोविड वेबसाइट पर ऑनलाइन तय होंगी। मौके पर स्लॉट का निर्धारण संबंधित जिले पहले के अनुभव के आधार पर कर सकेंगे। शहरी क्षेत्रों में अब सत्र बनाने के दौर पर 50% स्लॉट उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रतिदिन 75,000 लोगों को टीका लगाया जाएगा। HPU शिमला अगस्त से शुरू करेगा प्रवेश प्रक्रिया। कॉलेजों में 26 जुलाई से होंगे दाखिले। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अगस्त में स्नातक डिग्री डिप्लोमा कोर्स की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करेगा। बीएड के घोषित शेड्यूल के बाद अन्य PG कोर्स प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल भी जुलाई अंत तक जारी कर देगा। अगस्त में सभी कोर्सेज की प्रवेश परीक्षाएं करवाने के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधक सितंबर मध्य तक काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करेगा। UG की ओर से कैलेंडर के बाद प्रदेश विधि को प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने को प्राप्त समय मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में 26 जुलाई से दाखिले प्रक्रिया शुरू होंगी। 16 अगस्त से नया सत्र बैठेगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए हैं। स्नातक और शास्त्री प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने के आदेश भी जारी किए हैं। UG के निर्देश आने के बाद कॉलेजों में नया सत्र शुरू करने के बाद बदलाव भी किया जा सकता है। बड़सर में नौकरी लगवाने के नाम पर रिश्तेदारों से 25 लाख की ठगी। पुलिस थाना बड़सर के तहत घुमारली गांव के 2 लोगों से उनके बेटों को नौकरी लगवाने के नाम पर रिश्तेदारों ने ही 25 लाख रुपए की ठगी कर डाली। रुपए लेने के बाद रिश्तेदारों ने ना तो नौकरी लगवाई और ना ही रुपए वापस किए। पुलिस पक्ष ने पुलिस थाना बड़सर में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। हिमाचल में रिमझिम बारिश, 2 दिन ऑरेंज अलर्ट, लोगों और पर्यटकों को नदी नाले के किनारे न जाने की हिदायत। हिमाचल प्रदेश में सावन महीने के दूसरे दिन रविवार को रिमझिम बारिश का दौर चला। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जिला हमीरपुर में दिन भर बादल छाए रहे। इस बीच 11 बजे तक हुई बारिश के बीच प्राथमिक पाठशाला भगेटू के भवन की दीवार गिरी। उधर कांगड़ा जिले के नूरपुर में सबसे ज्यादा 95 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा सिरमौर जिले के नाहन में 61, कांगड़ा के देहरा गोपीपुर में 40, मंडी में 11 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राजधानी शिमला में भी दिन भर रिमझिम बारिश होती रही। बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं मक्की की फसल के लिए भी बारिश वरदान साबित हो रही। तौंस नदी में गिरी सेब से लदी जीप, 2 युवाओं की मौत। नेरवा से सहारनपुर सेब की पेटी ले जा रही जीप के तौंस नदी में गिरने से 2 युवाओं की मौत हो गई। हादसा रविवार सुबह करीब 8 बजे नेरवा पांवटा साहिब मार्ग पर टक्कर के समीप हुआ। हादसा इतना गंभीर था कि सड़क से 5 फीट नीचे गिरी महिंद्रा पिकअप के पर खच्चे तक उड़ गए। दोनों युवाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।